हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9th जिसका सब्जेक्ट है हमारे पास मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 55 समझाऊंगी, जिसकी डेट है हमारे पास 13 नवंबर 2020। इस वीक के आपके पास ये लास्ट वर्कशीट है फ्राइडे की, है ना। उसके बाद अब आपके दिवाली वेकेशन हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको वर्कशीट्स मिलेंगी, है ना। इस दिवाली पे तो बिल्कुल भी आप क्रैकर्स का यूज मत करना। वैसे तो दिवाली पे नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है ना। और बहुत पॉल्यूशन होता है और बहुत लोगों को ये इससे नुकसान पहुंचता है। तो क्रैकर्स का यूज नहीं करना है आपको। दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट करनी है लेकिन फैमिली के साथ। तो आप फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। चलिए अब शुरू करें अपनी वर्कशीट नंबर 55। टॉपिक सेम है क्वाड्रिलेटरल, लेकिन आज हम एक नई थ्योरम सीखेंगे और उसके बाद उस थ्योरम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। लास्ट वर्कशीट में भी हमने एक दो थ्योरम सीखी थी ना। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। एक बार छोटा सा रिकैप कर लेते हैं फिर शुरू करते हैं। तो हमने क्या सीखा था कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। दूसरा जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करके जाते हैं, है ना। तो आज चलो कुछ और सीखते हैं। आज हम अपनी वर्कशीट में सीखने वाले हैं मिड पॉइंट थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, ठीक है। देखो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है, ड्रॉ अ ट्राइंगल एंड मार्क द मिड पॉइंट ई एंड एफ ऑफ टू साइड ऑफ द ट्राइंगल। कह रहा है एक ट्राइंगल बनाओ और क्या करो, ट्राइंगल के दो साइड पे, किन्हीं भी दो साइड पे उसके मिड पॉइंट बना लो। ई एंड एफ इन्होंने बनाए हैं, आप कोई से भी बना सकते हो। ज्वाइन द पॉइंट ई एंड एफ। जैसे आप फिगर में देखो आपके पास एक ट्राइंगल है एबीसी, आपने इसमें एक पॉइंट ई बना लिया और एक पॉइंट आपने एफ बना लिया। ये आपके मिड पॉइंट है किसके, ई मिड पॉइंट है ए बी का और एफ मिड पॉइंट है आपके पास ए सी का, ठीक है। अब आपने इस दो जो मिड पॉइंट बनाए थे इन्हें ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद है मेजर करो आप ई एफ को और बी सी को। जो ये आपके पास ई एफ ये है और बी सी ये नीचे वाली लाइन है, इनको आप मेजर करो तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। और साथ साथ ये भी कह रहा है कि जो ये दो एंगल्स बने हुए हैं ए ई एफ और ए बी सी, इन दोनों एंगल्स को भी मेजर करो। तो एंगल्स को मेजर करने के लिए आप प्रोटेक्टर यूज करने वाले हो और साइड्स को मेजर करने के लिए आप स्केल यूज करने वाले हो। तो पता है आपको क्या मिलेगा, तो आपको ये मिलेगा जो ये आपकी ई एफ है ना, ये जो है ये बी सी की आधी है। मतलब अगर बी सी मेरे पास 10 है तो ई एफ मेरे पास 5 होगी, ठीक है। और दूसरा एक और चीज, आपने दो चीजें मेजर की है ना, एक तो आपने साइड्स मेजर की और एक एंगल। तो जब आप एंगल मेजर करोगे ना तो आपको पता चलेगा जो एंगल 1 है ना वो एंगल 2 के इक्वल ही आ रहा है। इसका मतलब अगर एंगल 1 60 डिग्री आ रहा है तो एंगल 2 भी 60 डिग्री आ रहा है। तो जो साइड है वो हाफ आ रही होगी, ठीक है, और जो एंगल है वो इक्वल आ रहे होंगे, ठीक है। वही चीज आपके पास यहाँ लिखी है। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये ई एफ है ना वो है पैरेलल है मेरे बीसी के, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो मेरी जो ए बी है वो मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है ना। और ये दोनों एंगल्स मेरे इक्वल है, तो ये कौन से एंगल्स बन रहे हैं, ये मेरे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं, तभी तो ये दोनों इक्वल है ना। तो इससे मेरे पास क्या कंक्लूजन आया कि अगर मैं एक ट्राइंगल के दो साइड पे उसके मिड पॉइंट बना के उसे ज्वाइन करती हूँ, है ना, तो उस पे एक तो जो ये ऐसे एंगल बनेंगे मेरे इक्वल होंगे और दूसरा जो ये वाली साइड होगी ये इसके हाफ होगी, ठीक है। आप ये एक्टिविटी रिपीट करना, लिखा हुआ स्पेशली इसमें कि कुछ और ट्रायंगल्स बना के ये एक्टिविटी रिपीट करना। कोई सी भी मेजरमेंट लेके एक ट्रायंगल बनाना जिसकी 3 साइड की मेजरमेंट आपने ली होगी खुद से, ठीक है। दो साइड पे मिड पॉइंट बनाना, उनको ज्वाइन करना, उसके बाद स्केल से इन साइड्स को और एंगल्स को प्रोटेक्टर से मेजर करके देखना, ठीक है। अब इससे ना एक थ्योरम निकल के आ रही है। वो क्या थ्योरम निकल के आ रही है, जिस थ्योरम का नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। क्योंकि मिड पॉइंट लिया है तो थ्योरम का नाम मिड पॉइंट रख दिया, ठीक है। क्या थ्योरम है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। कह रहा है वो लाइन सेगमेंट जो मिड पॉइंट से बनी है, मतलब ये वाली, इन दो के ए बी का मिड पॉइंट था ई और ए सी का मिड पॉइंट था एफ, इन दोनों मिड पॉइंट से जो लाइन बनी है वो जो ये तीसरी साइड है ट्राइंगल की उसके पैरेलल होती है नहीं होती, तो यही थ्योरम बन गई है, ठीक है। तो इट मीन्स दैट इफ वी आर गिवन E is the midpoint of AB and F is the midpoint of AC, then रिजल्ट क्या आएगा, EF पैरेलल टू BC, ठीक है। कह रहे हैं क्या इसका उल्टा भी ट्रू हो सकता है, कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम होगा क्या, वो ट्रू होगा, बिल्कुल होगा। कैसे, चलो कन्वर्जन देखते हैं। आपको ये मिड पॉइंट थ्योरम तो यहीं से पता चल गई है, यही आपकी मिड पॉइंट थ्योरम है पूरी।
कि अगर आप एक साइड, दो साइड पे मिड पॉइंट्स बनाओ ट्राइंगल के दो साइड के, तो वो जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन आएगी वो ट्राइंगल की तीसरी साइड के पैरेलल होगी। ठीक है ना। अब इसका कन्वर्जन क्या है वो देखते हैं। चलो, कन्वर्जन में कह रहा है आपको द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अब देखो क्या कह रहे हैं, अगर आपके पास ये ट्राइंगल है, आपके पास, अब आपने यहीं पर ही मिड पॉइंट लिया है ई, ये आपके पास जो ये है ना, ये आपके पास मिड पॉइंट है, ये तो आपको पता चल गया, ये हमने लिया है। अब आपने ये वाला जो है ना, ये मिड पॉइंट ही नहीं लिया एफ को, ये एफ ऐसी है अभी फिलहाल। और एक चीज आपको पता है कि जो आपकी ई एफ है ना, वो पैरेलल है बीसी के। वही चीज लिखी है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। कोई सी भी ट्राइंगल के एक साइड का जो मिड पॉइंट है वो पैरेलल होगा अनदर साइड के, ये वाले के। तो फिर जो बाइसेक्ट करेगा वो तीसरी साइड को, इसका मतलब ये आपकी तीसरी साइड बची ना एसी, तो इसको बाइसेक्ट करके जाएगा, तो फिर एफ मेरा क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा। तो ये है मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्जन। मिड पॉइंट थ्योरम मुझे ये बोलती है कि अगर मैं ट्राइंगल की दो साइड पे मिड पॉइंट बनाऊं और उससे एक लाइन ड्रॉ कर लूं, ट्राइंगल की दो साइड पे अगर एक मिड पॉइंट बनाऊं दोनों पे और उसको ज्वाइन कर दूं, तो वो जो ये तीसरी साइड है इसके पैरेलल होगी। ठीक है, जबकि इसका कन्वर्जन क्या बोलता है, अगर मैं ट्राइंगल की एक साइड पे एक मिड पॉइंट बनाऊं, एक साइड ली है, सिर्फ दो नहीं ली, यहाँ मिड पॉइंट बनाऊं, ठीक है, एक साइड पे, और वो पैरेलल होगी दूसरी साइड के। ठीक है, तो जो थर्ड साइड बची है ये वाली, ये जो है वो मेरे को बाइसेक्ट करेगी, तो फिर जो यहाँ पर पॉइंट होगा वो तो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट ही तो बाइसेक्ट करता है, बराबर पार्टों में भाग बांटता है। ठीक है, तो मिड पॉइंट और उसका कन्वर्ज दोनों ही ट्रू है। तो रिजल्ट क्या निकल गया आपका यहाँ से, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो अच्छे से आप इसको करना। चलो अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में कह रहा है इन ट्राइंगल एबीसी डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए। कह रहा है एक ट्राइंगल दे रखा है आपको एबीसी, ठीक है, उसमें एबीसी पे ये तीनों आपके पास मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, ये तीनों। शो दैट ट्राइंगल एबीसी इज डिवाइडेड इनटू फोर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कह रहा है अब आप ये शो करो कि जो ये पूरा ट्राइंगल है ये चार कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में बटा हुआ है। तो देखने से तो पता ही चल रहा है ये चार ट्राइंगल्स में बटा हुआ है, T1 ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 3 और ट्राइंगल 4। लेकिन देखने से मैं ये नहीं बता सकती कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, वो मुझे प्रूव करना पड़ेगा ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है ना। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम ही लगाएंगे। तो कह रहा है डी और ई जो है, आप सिर्फ फिगर में देखो, मैं आपको पूरा फिगर में समझा रही हूँ, ये बाकी का बाद में इसको हम रीड कर लेंगे जो आपकी वर्कशीट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है जो डी और ई है ये आपके मिड पॉइंट है, किसके, ए बी के और ए सी के, है ना। तो फिर थ्योरम के अकॉर्डिंग तो जो डी ई है वो ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होगा, मिड पॉइंट थ्योरम तो मुझे यही बोलती है। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग डी ई जो है वो मेरे बी सी के पैरेलल होगा। ठीक है, या फिर मैं ये बोलूं थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पर डी ई, अच्छा ये एफ है, अच्छा मैं डी ई की बात करूं ना पहले। ठीक है, तो जो ये डी ई है ये वाला, मैं आपको एक बार ये दोबारा बताती हूँ, मैं इसमें एफ में कंफ्यूज हो गई थी, एक मिनट रुको, ये पूरा हटा के मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। वैसे तो वो भी होगा लेकिन वो सेकेंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप ये वाला है। तो देखो सबसे पहली बात, जो ये डी है, अब आप फिगर में देखो सिर्फ, जो ये ई है ये आपके दो मिड पॉइंट है, तो थ्योरम के अकॉर्डिंग ये थर्ड वाली साइड के पैरेलल होगा। तो डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है और ई जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है, तो तीसरी साइड कौन सी बची ट्राइंगल की, ए सी बची, तो इसका मतलब जो डी ई है वो ए सी के पैरेलल है। ठीक है, अब उसी तरीके से ई और एफ देखो, ये दोनों भी मिड पॉइंट है इन दोनों साइड के, तो ये वाला जो है ई एफ ये किसके पैरेलल होगा, ये आपका ए बी के पैरेलल होगा, क्योंकि ट्राइंगल की थर्ड साइड ये बची। ठीक है, अब उसी तरीके से आप ये देखो डी और एफ ये दोनों भी मिड पॉइंट है लेकिन इन दोनों साइड के है, तो फिर डी एफ जो है वो किसके पैरेलल होगा, डी एफ भी मेरा पैरेलल होगा, किसके, थर्ड साइड कौन सी बची, बीसी के। समझ में आया मैंने पैरेलल कैसे लिखे, जो दो साइड ले रहे हो ना आप मिड पॉइंट वाली, उसके सामने वाली थर्ड साइड है वो लेनी है आपको। ठीक है, तो वो तीनों चीज मैंने यहाँ लिख दी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो पैरेलल ही हो गया, ये
पूरा ए डी, ठीक है, उसके बाद ई एफ, ये पूरा, ये पूरा। उसी तरीके से एक ये पूरा बी डी एफ ई, ये उसी तरीके से एक पूरा ये डी एफ ई सी, दिख रहे हैं, ये सारे मेरे पैरेललोग्राम है। कैसे? क्योंकि इनकी सारी अपोजिट साइड्स मेरे पास पैरेलल है, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये थी ना, कि पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी थी, उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है, तो वो चीज है यहाँ पर, दिख रही है, ये सारी पैरेलल है। डीई इसके पैरेलल है, एसी के, ई एफ पैरेलल है, ए बी के, डी एफ पैरेलल है, बी सी के, तो ये तीनों मेरे क्या बन गए, पैरेललोग्राम बन गए। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। तो इसको हटा देते हैं पहले, फिर समझते हैं। हाँ, तो अब आपसे कह रहे हैं कि जो ये डीई है, ये मेरा जो है वो डायगोनल है कौन से पैरेललोग्राम का, बी डी एफ ई, इस पूरे का। देखो, इस पूरे का ये डायगोनल है ना, और आपको याद है हमने ये एक थ्योरम की थी कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उसके अंदर जो दो ट्रायंगल बनते हैं वो दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं। डायगोनल्स उन्हें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में बांट के जाता है, किया था। इसका मतलब T2 जो है वो T1 के दोनों ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, होंगे नहीं होंगे? क्यों? क्योंकि ये मेरा डायगोनल है डीई, और ये मेरा पूरा पैरेललोग्राम है, और ये मेरे पास थ्योरम है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो दो ट्रायंगल्स को जब बांटता है तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं। तो T2 जो है वो T1 के दोनों ट्रायंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट आ गए। उसी तरीके से अब आप क्या करो, अब इसको हटा के दूसरा लो। ठीक है, तो अब जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो अब आप कोई और दूसरा ले लो। तो अब आप अगर ये वाला पैरेललोग्राम लो, ए डी ई एफ, तब आपके पास पैरेललोग्राम ये वाला है डी एफ, तो फिर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे 3 और 1, है ना। उसी तरीके से अगर आप ये वाला पैरेललोग्राम लो, लास्ट वाला जो बनना है ये, तो आपके पास ई एफ जो है ये आपका डायगोनल है, तो फिर T1 और T4 भी आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए। तो ऐसे करके तो ये सारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ही हो गए, और आपको यही तो प्रूफ करना था कि जो ये ट्रायंगल ABC है ये 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में बटा हुआ है। तो देखो आगे आपके पास सारे ट्रायंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो इसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो लगी ही लगी, उसकी थ्योरम, साथ में मिड पॉइंट थ्योरम भी लग गई। ठीक है ना, तो एक ही एग्जाम्पल आपको दे रखा था। चलिए अब क्वेश्चन हमें दे रखे हैं 2, वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, यहाँ कह रहा है ABC इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट C, a line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D, show that। देखो आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर फिगर आपको खुद बनानी है, तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और फिगर बनाते हैं। कह रहा है ABC आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल है C पे, तो चलो बना देते हैं पहले इतना ही। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ले लिया A, यहाँ पर ले लिया C क्योंकि राइट एंगल यहीं पर ही आएगा, और यहाँ ले लिया मैंने B। ठीक है, अब आपसे कह रहा है M जो है वो मिड पॉइंट है AB का, तो यहाँ कहीं पर ले लेती हूँ इसको M को, AB का मिड पॉइंट है ये। ठीक है ना, आगे कह रहा है एंड पैरेलल टू BC, BC के पैरेलल, तो इसका मतलब यहाँ पर एक लाइन होगी तभी तो ये पैरेलल लाइन बनेगी। ठीक है, मैंने इसको D खुद से माना, ये राइट एंगल है। इंटरसेक्ट AC एट D, अच्छा D दे रखा है, D पे यहाँ पर AC पे इंटरसेक्ट करिए वो लाइन D पॉइंट पे। शो क्या करना है, चलो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। शो आपको करना है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, AC का मिड पॉइंट होगा D, आपको ये शो करना है। ठीक है, तो देखो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC में आपको एक चीज गिवन थी कि जो M था वो मिड पॉइंट था AB का, तो इट इज गिवन दैट M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये आपको गिवन था। तो जब ये M इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, और एक और चीज आपको गिवन थी, क्या थी वो, जो MD है वो पैरेलल है BC के, ये भी आपको गिवन है क्वेश्चन में, ये रहा, एंड पैरेलल टू BC।
जब ये मिड पॉइंट है और ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से डी तो मेरा ऐसे ही आ गया एसी का मिड पॉइंट, ठीक है ना। तो देयरफॉर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। क्यों? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लग रही है यहाँ पर। मिड पॉइंट थ्योरम यही तो बोलती है कि अगर एक साइड का एक मिड पॉइंट दूसरी साइड के पैरेलल हो, तो इसका मतलब जो तीसरी साइड पे पॉइंट है वो बाइसेक्ट हो रहा है, तीसरी साइड को वो बाइसेक्ट कर रहा है। तो एक साइड का मिड पॉइंट इस वाली साइड के पैरेलल था, तो जो ये तीसरी साइड बची एसी, ये बाइसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब डी जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है एमडी जो है वो परपेंडिकुलर होगा एसी के, एमडी परपेंडिकुलर होगा एसी के। तो अगर मैं ये 90 डिग्री प्रूफ कर दूं ये वाला, तो मुझे ये सेकंड पार्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो मैं ये एक बार फिगर ना यहाँ पर दोबारा बना लेती हूँ, ताकि मुझे बार बार पीछे ना देखना पड़े। सेम फिगर बना रही हूँ, कुछ चेंज नहीं कर रही हूँ उसके अंदर मैं। हाँ, तो मुझे ये 90 डिग्री करना था ना, ये डी है मेरे पास। ठीक है, अब मुझे एक चीज तो पता है यहाँ पर सेकेंड पार्ट में, क्या पता है कि जो मेरा डीएम है वो पैरेलल है बीसी के। जब ये दोनों लाइन मेरी पैरेलल लाइंस है, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, तो इसका मतलब एसी तो मेरी फिर ट्रांसवर्सल लाइन हुई। ठीक है ना, ये मुझे गिवन है। इट मीन्स AC इज द ट्रांसवर्सल लाइन। और जब AC ट्रांसवर्सल लाइन है, तो फिर एंगल MDC प्लस एंगल DCB, ये तो मेरे 180 डिग्री होंगे, को इंटीरियर एंगल्स। दो पैरेलल लाइंस पे जब ये ट्रांसवर्सल लाइन पे एंगल बनाते हैं, तो ये दोनों एंगल्स तो मेरे को इंटीरियर होते हैं। या आप इन्हें ये भी बोल सकते हो एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनका सम 180 होता है ना। तो ये मेरे पास आ गए को इंटीरियर एंगल्स। तो ये तो आपको पहले से ही पता है, ये नहीं पता आपको MDC कितना है, लेकिन DC भी तो पहले से पता है 90 डिग्री है। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही बोला था कि राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट C है, तो यहाँ से आपका MDC आ गया। 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90। जब ये 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब MD जो है वो परपेंडिकुलर होगी AC पे, तभी तो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है ना। चलिए सेकेंड पार्ट भी हो गया, अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में कह रहा है कि जो CM है वो MA के बराबर कर दो और वो हाफ कर दो AB के। तो पहले फिगर एक बार और मैं यहाँ पर बना लेती हूँ, आप एक ही बार बनाना फिगर को, आप हर पार्ट में दोबारा दोबारा मत बनाना। ठीक है, वैसे इस पार्ट में आपको बनानी पड़ेगी एक बार और, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा मुझे कुछ ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी ये आ पाएगा। तो ये B था, ये C था, ये A था, यहाँ पर एक M था और एक D था। कह रहा है CM, तो CM तो ज्वाइन ही नहीं है, इसका मतलब इसको तो मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। ये मैंने ज्वाइन कर दिया। अब कह रहा है आपको क्या इक्वल प्रूफ का क्या शो करना है कि जो ये CM है ये MA के बराबर है, इक्वल है, और हाफ है AB के। तो अगर मैं इन दो ट्रायंगल्स को, कौन से, इन ट्रायंगल किस किस की बात कर रही हूं मैं, एक तो AMD की और ट्रायंगल CMD की, दो ट्रायंगल बन रहे हैं ना, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं। तीनों कंडीशंस मुझे पता है। क्या क्या? एक तो आपको पता है कि जो आपका AD है वो CD के बराबर है। क्यों? क्योंकि D मेरा मिड पॉइंट है, तो बराबर पार्ट में बांट रहा होगा, तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, एक मेरे को पता है कि जो मेरा DM है वो DM के बराबर है, क्योंकि ये दोनों मेरे कॉमन है। ठीक है ना। एक और पता है कि ये दोनों एंगल मेरे पास, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री है ना। तो एंगल ADM जो है वो बराबर है मेरे पास एंगल CDM के, 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ट्रायंगल AMD जो है वो मेरे पास कॉन्ग्रुएंट आ गया ट्रायंगल CMD के, और SAS से आ गया। जब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर साइड्स तो इक्वल ही होंगी, तो AM जो है वो किसके इक्वल हो गया, CM के, CPCT से। हो गया नहीं हो गया?
और दूसरी बात AM जो है या MA बोलो, वो हाफ है AB के। क्यों भाई? क्योंकि M तो मुझे स्टार्टिंग में बोल दिया था कि AB का मिड पॉइंट है, ठीक है, बिकॉज M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो फिर वो हाफ ही तो होगा AB का जब वो मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब हेंस AM जो है वो CM के बराबर है, और वो किसके बराबर हो गया? 1/2 AM के बराबर हो गया। तब आपका इक्वल आ गया, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पर हो गया है। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी आपको फिगर बना के नहीं दिया, आपको खुद ही करना है ये क्वेश्चन भी। तो आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर? ABCD is a rectangle and PQRS are the midpoint of the side AB, BC, CD and DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a rhombus. कह रहा है ABCD ना आपके पास एक रेक्टेंगल है। पहले हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो इसको नाम भी दे देते हैं यहाँ पर ABCD। अब कह रहा है ये सारे इसके मिड पॉइंट्स हैं, तो P वाला पॉइंट है AB का, तो यहाँ पर कहीं ले लेती हूँ, कहीं पर मिड पॉइंट आप लोगे यहाँ। Q है BC का, और CD का पॉइंट है R, और AD का पॉइंट है S, ठीक है। अब आप क्या करो, इन सबको ज्वाइन कर दो। तो आप देख लो इसके अंदर आपका एक क्वाड्रिलेटरल बन गया है ना, इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल, ये PQRS, और इसी क्वाड्रिलेटरल को आपको रोम्बस प्रूव करना है। तो रोम्बस होता क्या है? रोम्बस वो होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है ना। तो चलो शुरू करते हैं। अब हम कैसे प्रूफ करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले पता है मैंने क्या किया? मैंने ना इसको BD को, रेक्टेंगल का जो ये डायगोनल था, इन्हें ज्वाइन कर लिया। ऐसे ही मैंने AC को भी ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले लेट अस ज्वाइन एक मिनट रुको, यहाँ पर ज्वाइन लिखते हैं। तो लेट अस ज्वाइन AC एंड BD, ठीक है। अब सबसे पहली बात, आप अपने ट्राइंगल में आ जाओ। कौन सा? ABC में, ये वाला। मैं दूसरे पेन से इसको मार्क करती हूँ ताकि आपको पता चले। ये वाला और ये वाला, ठीक है। इस ट्रायंगल में आ जाओ। तो इस ट्रायंगल में आपको करना क्या है वो देखो। तो इस ट्रायंगल में आपको पता है कि P और Q आपके मिड पॉइंट्स है, पता है ना। तो P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड। कौन कौन सी साइड के हैं? P तो AB का है, और Q जो है वो BC का है, ठीक है। अब जब ये दोनों मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब जो आपका PQ है वो पैरेलल होगा आपका AC के, है ना। जो दो साइड के मिड पॉइंट्स होते हैं वो थर्ड साइड के पैरेलल होते हैं। और एक और चीज हमने की थी, क्या की थी, कि वो उसका हाफ होते हैं। तो PQ जो है वो हाफ होगा आपका AC के, ठीक है। इसको आप फर्स्ट मान लो, और रीजन में लिखोगे आप यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्ज नहीं लग रहा है, यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम लग रही है। ये दो चीज अभी हम पीछे करके आए हैं, ठीक है। उसी तरीके से अब आप क्या करो, यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में करो ADC, जो ये नीचे वाला बचा है। मैं मार्क कर देती हूँ इसको भी रेड पेन से, ये वाला ADC, ये, ठीक है। तो अब आपके पास S और R मिड पॉइंट्स हैं, किसके? AD और CD के, है नहीं? है S और R मिड पॉइंट्स। तो इसका मतलब फिर SR जो है वो पैरेलल होगा AC के, और हाफ भी होगा AC के। होगा नहीं होगा? चलिए वो अब मैं क्या करती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे आपके पास यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, उसी तरीके से अब हमने कौन सा ट्रायंगल यहाँ पर लिया था? तो ट्रायंगल हमने लिया था ADC,
ठीक है, उसमें हमने लिखा एस एन आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड। कौन कौन सी दो साइड्स के थे, एक एस था मेरे पास एडी का और आर था मेरे पास बीसी का, सॉरी डीसी का। ठीक है, जब ये दोनों मिड पॉइंट है तो इसका मतलब जो आपकी एस आर है वो पैरेलल होगी एसी के, और एस आर जो है वो हाफ ऑफ एसी होगा। ये आपने सेकंड मान लिया, रीजन में आपने लिखा यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम। दो इक्वेशन आपको मिल गई यहाँ से। ठीक है, अब आपको एक चीज देखो, यहाँ पर कह रहा था कि जो पी क्यू आर एस है ना वो एक क्वाड्रिलेटरल है। आपको दे रखा है पी क्यू आर एस जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो इसका एक पेयर अगर अपोजिट साइड इक्वल हो गई तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, तो ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। तो अगर आप ध्यान से देखो, जो ये पी एस है ये, ठीक है, ये किसके पैरेलल है, ये आपके क्यू आर के पैरेलल है, और पी एस जो है वो क्यू आर के इक्वल भी होगी। ठीक है, ऐसा क्यों आया ये, अगर आप यहां से इस इक्वेशन को देखो, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ए सी, और यहाँ पर लिखा है एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी। ठीक है, तो आप इससे क्या कर सकते हो, तो इसको सॉल्व करते हैं हम आगे। यहाँ लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2, तो पी क्यू जो है वो आपका किसके इक्वल आ गया, वो आपका एस आर के इक्वल आ गया। हाफ ए सी कट गया, तब देखो पी क्यू आपके पास किसके, एस आर के इक्वल आ गया। तो ये इक्वल और पैरेलल ही तो होगा, क्लियरली इससे पता चल रहा है ना। एंड पी क्यू जो है वो पैरेलल हो गया आपका एस आर के। ठीक है, तो अब हम आगे करते हैं यहाँ पर, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर सिंस पी क्यू आर एस तो एक क्वाड्रिलेटरल था, लेकिन अब हमने उसमें क्या किया, हमने उसकी एक अपोजिट साइड को पैरेलल और इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक है, और इन क्वाड्रिलेटरल वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, ये हमने प्रूव किया अभी दोनों इक्वेशंस को यूज करके, किया है ना, पैरेलल टू ईच अदर। तो फिर ये क्या बन गया, ये मेरा पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, सो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, लेकिन आपको प्रूफ करना है कि जो पी क्यू आर एस है वो रोम्बस है, पैरेललोग्राम नहीं प्रूफ करना। अभी हम रोम्बस भी कर देंगे, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा हमें स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो मेरा पी एस है वो क्यू आर के पैरेलल भी है, और ये मेरा जो पी एस है वो मेरा क्यू आर के बराबर भी है। ठीक है, ये मैंने अपनी इन दोनों इक्वेशन से कर लिया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर यूज करते हैं बाकी के जो ट्रायंगल्स बचे उनको यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसकी, इन ट्रायंगल बी सी डी की। तो वापसी अपनी फिगर में देखते हैं जरा हम, यहाँ पर बी सी डी कौन से ट्रायंगल की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, ये रहा बी, ये रहा सी और ये रहा डी। अब इधर वाले दोनों लेने हैं, ये वाला ट्रायंगल। तो आपको दिख रहा है इसमें आर और क्यू जो है वो मिड पॉइंट्स है बीसी और डीसी के, है ना, तो वो चीज हम यहाँ लिख देते हैं। फिर जब ये मिड पॉइंट्स है तो बीसी जो आर सी क्यू है वो हाफ होगी किसके, बीडी के, होगी नहीं होगी, वही सेम चीज जो यहाँ लिखी है ना वही मैं हर बार लिख रही हूँ, सिर्फ आपको थ्योरम पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्यू एंड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड। कौन कौन सी साइड के मिड पॉइंट्स थे हमारे पास, बीसी का था एक तो, और एक हमारे पास था सीडी का। ठीक है, तो इसका मतलब जो क्यू आर है वो पैरेलल तो बीडी के होगा ही होगा, और उसी के साथ साथ जो क्यू आर है वो हाफ भी होगा बीडी के। अब ये मैंने अपनी इक्वेशन थर्ड मान ली। ठीक है, यहाँ पर आप इसको इक्वेशन, अच्छा आपने यहाँ पर इक्वेशन नहीं मानी, आप एक इसको इक्वेशन मानो थर्ड। ठीक है, अब आप इसको इक्वेशन मानो फोर्थ। अब उसी तरीके से सिर्फ एक ट्रायंगल आपके पास रह गया। ठीक है, आप उसको यूज करो ना करो कोई बात नहीं, आप इसी से भी निकाल सकते हो। इक्वेशन 4 आ गई ना आपकी, आप यहाँ पर लिख देना मिड पॉइंट थ्योरम।
अब आपको पता है कि जो ये रेक्टेंगल था ABCD, इसके डायगोनल्स तो बाइसेक्ट करते हैं। बस अब खत्म होने वाला है क्वेश्चन ये। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब जो AC है वो तो मेरा BD के बराबर होगा। ठीक है, इसको आप 5 मान लो। अब अगर आपके पास सारी इक्वेशंस आ गई, अगर आप ध्यान से देखो अपनी इक्वेशंस को, तो फर्स्ट इक्वेशन थी PQ जो है वो हाफ है AC के। सेकेंड इक्वेशन थी आपके पास यहाँ पर जो SR है वो हाफ है AC के। तो इसका मतलब PQ इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया था यहाँ पर, ये जो है PQ जो है यहाँ पर मेरा वो आ गया था, किसके इक्वल आ गया मेरा PQ, SR के इक्वल आ गया। एक तो मुझे ये कंडीशन मिल गई यहाँ से। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में कह रहा है PS जो है वो QR के इक्वल है, और उसके बाद वो कह रहा है जो QR है वो हाफ ऑफ BD है। तो जब आप इन सारी इक्वेशंस को यूज करोगे, तो बाय यूजिंग इक्वेशन 1, 2, 3, 4 और 5, ये सारी साइड्स जो है PQ जो है वो QR के बराबर आ जाएगी, वो SR के बराबर आ जाएगी, वो PS के भी। तो हेंस PQRS क्या बन जाएगा, वो मेरा इज अ रोम्बस बन जाएगा। ठीक है, तो सारी इक्वेशंस को यूज करो, आप सब इक्वल आ जाएगा। मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ यहाँ पर। तो PQ जो था मेरा किसके इक्वल आ रहा था, यहाँ पर SR के इक्वल आ रहा था। तो चलो यहाँ आपको ये लिखना नहीं है, मैं यहाँ समझा रही हूँ। PQ जो है वो SR के इक्वल आ गया, और जबकि आपने यहाँ पर लिखा है कि जो PS है वो QR के इक्वल है। ठीक है ना। और दूसरी बात, एक और चीज आपने यहाँ पर ये भी लिखी है कि जो QR है वो हाफ ऑफ BD है। तो क्या मैं BD को AC लिख सकती हूँ, क्योंकि AC और BD इक्वल है, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल आ गया। आ गया नहीं आ गया, ये भी हाफ ऑफ AC बन गया, और ये दोनों भी हाफ ऑफ AC के इक्वल थे, तो ये तीनों आपस में ही इक्वल हो गए। तो फिर QR तो मेरा PS के इक्वल भी था, पीछे देखो यहाँ पर, तो ये इक्वल आ गया। तो सारी इक्वेशंस को यूज करके सारी साइड्स मेरी इक्वल आ गई। तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था और थोड़ा सा मुश्किल भी था, लेकिन अगर आप थ्योरम अच्छे से समझ लो, कि मिड पॉइंट थ्योरम मुझको ये कहती है कि अगर दो साइड के मिड पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूं, तो वो थर्ड साइड के हमेशा पैरेलल होता है और हाफ होता है। तो मैंने पूरे क्वेश्चन में सिर्फ वही मिड पॉइंट थ्योरम लगा रखी है हर जगह। एक बार मैंने एक ट्रायंगल लेके लगाई, दूसरी बार दूसरा ट्रायंगल लिया, फिर एक बार तीसरा ट्रायंगल लिया। फोर्थ वाला ट्रायंगल लेने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे बता रखा था कि ABCD मेरा जो है रेक्टेंगल है, तो उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है ना। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी। वर्कशीट यहाँ खत्म होती है। वर्कशीट नंबर 56 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।